देखिए आज एक्सरसाइज कौन सी देखेंगे हम 1A। एक्सरसाइज जो हम देखेंगे कौन सी देखेंगे 1A देखेंगे। ठीक है, मनोहर रे बुक आपकी चल रही है ये। देखिए कह निम्न की संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। आपको इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट जो दिया है उसको बोल रहा है कि आपको यूक्लिड विभाजन से निकालना है एचसीएफ। 135 दिया हुआ है और कितना हमको दिया हुआ है और हमको दिया है 225। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या होगा, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का से है ना, प्रमेय से लिख दो, प्रमेय से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। देखिए तो आपका देखो 135 यहाँ क्या हो जाएगा, नंबर 1 ये हो जाएगा, ये चरण नंबर कौन सा हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। 135 छोटा है किससे 225। कर लीजिए इधर पहले, देखिए 135 से भाग करेंगे किसको 225 को करेंगे, कितनी बार लगेगा एक बार लगेगा, 135 आ जाएगा। घटाएंगे तो 0, 12 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बच जाएगा, 90 हो जाएगा। 90 से भाग करेंगे किसको 135 को, एक बार लगेगा 90 आ जाएगा। घटा दीजिए कितना बचेगा आपके पास 45 बच जाएगा। 45 से भाग करोगे 90 को 2 बार लगेगा, 90 आ जाएगा पूरा, तो घट के क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, देखिए ध्यान से, ये इससे क्या है आपका लेस है, बोले ठीक है ना। ये यहाँ छोटा है, आप क्या लिखेंगे यहाँ भाज्य बराबर क्या होता है, हम लिखे थे देखिए भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुणे क्या होता है भागफल प्लस क्या होता है शेषफल, ये होता है। आप यहाँ देखिए भाज्य जिसको भाग कर रहे थे किसको, पहला चरण में देखिए 225 को कर रहे थे, भाजक किससे कर रहे थे 100 कितनी बार लगा एक बार, शेषफल कितना आया है 90, कितना आया है 90। तो आप यहाँ शेषफल देख रहे हैं कितना आया, शेषफल जो आपका यहाँ आया है वो 90 आया है, जो कि 0 के बराबर है नहीं। इसलिए पुनः दोहराने पर जब तक 0 नहीं शेषफल आएगा तब तक दोहराते रहते हैं, ये बात याद रखिएगा। चरण नंबर कौन सा लिखेंगे हम, चरण नंबर सेकंड लिखेंगे, पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे। देखिए अब देखिए क्या हो जाएगा, अब जो बचा हमारे पास इसमें देखिए, इसमें 90 जो है वो छोटा है किससे 135 से, किसको भाग कर रहे हैं 135 से, 35 को किससे कर रहे हैं 90 से, कितनी बार लगा एक बार, शेषफल कितना बचा 45। तो चूंकि शेषफल जो आपका यहाँ है, शेषफल जो है वो बराबर कितना आ गया है 45, जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसलिए पुनः दोहराने पर लिख लेना आप लोग। तो तीसरा चरण लिखते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, चरण नंबर कौन सा थर्ड देखते हैं। थर्ड में जब हम लिखेंगे तो थर्ड में कौन किसको किससे कर रहे हैं, देखिए कर रहे नहीं कर रहे हैं, यहाँ जो 90 जो आपका 45 है वो छोटा है किससे 90 से, आप किसको भाग कर रहे हैं 90 को किससे 45, कितनी बार लगा 2 बार, शेषफल कितना आया 0, चूंकि शेषफल क्या गया आपका, चूंकि शेषफल जो आपका है वो क्या गया 0, इसलिए जो आपका यहाँ एचसीएफ बनेगा दोनों नंबर का 135 200 का, तो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा, 45 से कट गया और यही आपका इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसका कौन सा नंबर देखेंगे बी नंबर देखेंगे। बी नंबर में हमें दिया हुआ है 196 और हमको कितना दिया हुआ है 38 2 20, ये दिया हुआ बोलिए 38,220 दिया हुआ है। देखिए सर आप लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, आपको यहाँ 196 जो दिया है वो छोटा है किससे 38,220, इससे है कि नहीं, आप इधर डिवाइड कर लीजिए, 196 से डिवाइड कर लीजिए 38,220 को। आप सबसे पहले 382 में लगाएंगे, 382 में कितनी एक ही बार लगेगा, तो 1 9 6 आ जाएगा, घटाइए 12 में से 6 जाएगा 6 बचेगा,
17 यहाँ लाए तो हो गए 17, 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 8। यहाँ 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बच जाएगा। बचेगा नहीं बचेगा 186 बचा। अगला नंबर आप उतार लीजिए यहाँ क्योंकि अभी पूरे में नहीं हो पाया है 2। अब लगाइए इसमें कितनी बार लग जाएगा ये आपका 9 बार लग जाएगा क्या देखिए 9 बार पे लिख लग जाएगा 9 छक कितना आ जाएगा 54। 9 कितना आ जाएगा 81। 81 और 5 कितना हो जाएगा 81 और 5 कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा। फिर 9 1 का 9 और 8 कितना हो जाएगा 17। तो 9 बार लग जाएगा। ठीक है 6 में से इधर है 12, 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 8। यहाँ बचा 15, 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 9 और ये फिर 17 में 17 कुछ नहीं जाएगा 98 कितना बचा। अगला नंबर उतार लीजिए 0। आपका कितनी बार लग जाएगा कितनी बार लग जाएगा 5 बार लग जाएगा शायद 5 बार। 5 छक्का 30, 5 9 45 और 3 48, 48 का 8 आ जाएगा। फिर 5 1 5, 5 4 कितना हो जाएगा 9। और ये पहली बार में ही कट गया पूरा। हमने पहली बार में कट गया पूरा। पूरे में अब हो पाया और पूरे में अब हो पाया तो क्या हो गया है 0। तो ये छोटा था ये भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल क्या हो जाएगा। आप किसको भाग कर रहे थे 38 2 2 0 को कर रहे थे। किससे कर रहे थे आप 196 से कर रहे थे। कितनी बार लगा है आपका 195 बार लगा है। शेषफल कितना आ गया है 0। चूंकि आपका शेषफल क्या आ गया है 0 आ गया है इसलिए आपका यहाँ एचसीएफ कितना हो जाएगा इसलिए एचसीएफ कितना हो जाएगा 196। और यही इसका आंसर हो जाएगा। केवल एक चरण में ही काम हो जाएगा। एक ही चरण में क्या होगा काम हो जाएगा। बाकी ये सब बेकार। बोलिए बस हो गया कर लीजिए आप। इसके बाद इसका सी नंबर वाला क्वेश्चन दिया उसमें दिया हुआ है 867 और आपको कितना दिया हुआ है 255। कितना दिया है 255। तो ये आपका लग नहीं जाएगा लग जाएगा आपका ये। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपको 2 दिया हुआ है 2 में कह रहा है यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 240 और कह रहा है 228 का एचसीएफ आपसे पूछ रहा है। तो आप दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकाल नहीं पाएंगे। इसी तरीके निकाल लेंगे डिवाइड करके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में कह रहा है उसमें भी वही कह रहा है और नंबर दिया है आपको कितना 92 690 कमा और दिया आपको 73 78 और आपको एक नंबर दिया है 71 61 और इनका भी क्या निकालना है आपको एचसीएफ निकालना है। निकाल लेंगे ना क्यों छोटा नंबर ढूंढे फिर उससे बड़ा ढूंढ ले फिर लास्ट में सबसे बड़ा छोड़ दे उसको कर लेंगे आपका आ जाएगा। बोलिए 3 वाले हमने एग्जांपल में खूब आपको बताए हैं सेम उसी तरीके से करिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए कौन सा है 4 नंबर और 4 नंबर में भी हमसे यही कह रहा है और नंबर आपको दिया है 306 और आपको नंबर दिया हुआ है कितना 600 नहीं दिया आपको दिया 963। कितना दिया आपको 900 कितना दिया हुआ है 63 दिया हुआ है। ये कौन सा हो गया क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 4 है देखिए 306 और 1314 कितना दिया हमको 1314 दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में। और इसका भी आपको क्या निकालना है एचसीएफ ही निकालना है। इसका भी एचसीएफ क्या करेंगे आप निकाल लेंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आप कौन सा 5th नंबर क्वेश्चन में जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 657 और आपको कितना दिया हुआ है और आपको दिया है 963 और निकालना है आपको क्या ये एचसीएफ। और आप इसको भी क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। छोटा इससे भाग करना इसको भाग कर देंगे जितने बार आएगा कर देंगे आ जाएगा आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा हम देखेंगे 6 नंबर देखेंगे और 6 नंबर में आपको दिया है 90 और दिया है आपको कितना 144 और इसका भी क्या निकाल लेना है आपको एचसीएफ। तो ये सारे आपके लग जाएंगे। अगर आपको कोई नहीं लगता है तो आप कमेंट में क्या कर सकते हैं पूछ सकते हैं। क्वेश्चन देखिए इसके बाद कौन सा हम देखेंगे 7 नंबर है प्रूफमेंट है। देखिए कह रहा दर्शाए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है।
क्या बोल रहा है, जहां क्यू कोई पूर्णांक है कला विषम इस टाइप का होता है। तो देखिए हो जाएगा, माना एक धन पूर्णांक ए है, तब तब यूक्लिड विभाजन लिख लीजिए, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, देखिए तो इसके बाद क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू क्या होता है, b क्यू प्लस कितना होता है r, जहां r का जो मान होता है वो बड़ा होता है, बराबर होता है किससे, 0 से, लेकिन लेस देन किससे होता है, b से। तो यहाँ a बराबर b की जगह कितना दिया आपको, 6, तो 6 क्यू प्लस कितना हो जाएगा r, यानी 0 से बड़ा होगा, बराबर होगा r का मान, लेकिन छोटा किससे होगा, 6 से। किससे छोटा होगा ये, 6 से। तो r का मान यहाँ क्या हम रख सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, कहां तक, 5 तक। आइए रखते हैं। नंबर 1 देखिए, नंबर एक देखिए, तो आपका a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस, जब 0 रखोगे तो आपका आएगा 6 क्यू बचेगा, जो कि क्या है, जो कि 2 से क्या है, भाज्य है, जो कि 2 से भाज्य है, इसलिए यह क्या है, यह सम संख्या है। क्या है ये, सम संख्या है। ठीक है। नंबर 2 देखिए, a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस कितना आएगा, 1, जो कि क्या हो जाएगा, जो कि 2 से भाज्य नहीं है, जो कि 2 से भाज्य नहीं है, इसलिए यह क्या हो जाएगी, यह विषम संख्या हो जाएगी, विषम संख्या है ये, क्या हो जाएगी ये, विषम संख्या हो जाएगी। नंबर 3 आप लिखेंगे a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 2, जो कि क्या हो जाएगी, 2 से क्या हो जाएगी, भाज्य है। क्या है ये भाज्य है। क्या लिखेंगे ये भाज्य है, भाज्य है, इसलिए क्या हो जाएगी ये, इसलिए क्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। कैसी हो जाएगी ये, सम संख्या हो जाएगी। 4th नंबर देखिए, a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस कितना, 3, जो कि भाज्य नहीं है, यहां लिखना नहीं है, इसलिए आपकी क्या हो जाएगी, ये विषम हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। उसके बाद 5th नंबर देखिए, 5th नंबर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस कितना, 3, तो ये आपकी भाज्य है, ये आपकी भाज्य है, इसलिए क्या हो जाएगी ये, इसलिए क्या हो जाएगी ये, सम संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी ये, सम संख्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। फिर आप 6 नंबर लिखेंगे तो a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस कितना हो जाएगा, 5, जो कि भाज्य नहीं है, भाज्य नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी ये, विषम संख्या हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं विषम कौन कौन सी मिल रही है, ये मिल रही है, ये मिल रही है, और कौन सी मिल रही है, ये, यानी ये दूसरा नंबर मिल रहा है, फिर चौथा नंबर मिल रहा है, कौन सा फिर मिल रहा है, 5 नंबर। तो दूसरा नंबर देखो नहीं आएगा 6 प्लस 1, फिर तीसरा नंबर 6 प्लस 3 नहीं आ गया, फिर 6 प्लस 5 नहीं आ गया, यानी इस टाइप की जो संख्याएं होंगी वो इस टाइप की संख्याएं क्या होती हैं, विषम पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं वो, विषम पूर्णांक होते हैं। ये लिख लीजिए, उसके बाद लास्ट में लिख लेना। आप इसके लास्ट में लिख सकते हैं कि 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 के प्रकार के धन पूर्णांक विषम पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं, विषम पूर्णांक होते हैं। ये बात आप इसमें लिख सकते हैं।